मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में हम अमरकंटक डॉक्टर श्री राम परिहार की ये पाठ पढ़ रहे थे। आज हम कुछ भाग जो पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। दूर से दृष्टि पड़ती है और कोई रजत धारा आकाश से झर रही है। रजत धारा आकाश से झर रही है, क्या तात्पर्य है? अर्थात झरना। झरना जानते हो किसको कहते हैं? झरना वसुंधरा अर्थात धरती के गर्भ से यदि जल ऊपर निकल करके गिरता है, ऊपर निकलता है, तो वो कहलाता है झरना। कोई निकालता नहीं उसको, स्वयं ही ऊपर आकर के बहता रहता है, तो उसको कहते हैं झरना। तो ये कह रहा है दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है, ऊंचे स्थान आकाश से। झरना जो है गिर रहा है, चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। अचलता क्या है रे? कौन सा शब्द भेद है? चल से अचल हो गया और अचल में अचलता आ गया। अचल जो है विशेषण है बेटा, याद रखना। चल को संज्ञा कह सकते हैं। ऐसे चल तो क्रिया है और यहां संज्ञा की तरह उपयोग में आया है, तो अचल विशेषण हो गया और अचलता हो गया क्रिया विशेषण। इस तरह से देखा ना, प्राकृतिक संसार एक पर्वत अपनी अचलता का विश्वास में समृद्ध है। कहीं पर पर्वत को चलते नहीं देखा तुमने, है ना? ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितीली और धमा चौकड़ी मची है ना? आकाश में छितौली और धमा चौकड़ी चली है। कहने का तात्पर्य बादलों की गर्जना, बिजली का कड़कना इत्यादि, इससे इसका तात्पर्य है। बादल आसमान ही बरसा रहा है और एक मोटी जलधार ऊपर से नीचे गिरते दिखाई दे तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी है। वसुंधरा ने प्रभु से प्रार्थना की और इस तरह से मां वसुंधरा की प्रार्थना को सुनकर के आकाश से ये वर्षा या वृष्टि होने लगती है और एक मोटी सी जलधार ऊपर से नीचे की ओर गिरते दिखाई दे तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी है। यह धारा सोन की है। यह जो पानी आ रहा है वो सोन नदी की है। कौन सी नदी की है? सोन की। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है। सोन नदी अमरकंटक के पूर्वी भाग में बहती हुई दृष्टिगोचर होती है।
इसका चित्रांकन किया है लेखक ने। शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें एक पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है। प्राकृतिक संसार समझ गए ना? ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी छटा देखने को मिलती है। ये कहते हैं लेखक सोननद है। इससे पता चल जाता है कि ये कौन सी नद है? सोन नद। सोनमुड़ा से निकल करके यह पूर्व में चला जाता है। गंगा की सभी सहायक नदियों से आगे जा करके वह गंगा में मिलता है। प्रमुख नदी अलग होती है और सहायक नदियां और होती है, जो जाकर के बड़ी नदियों के धार में जाकर के विलीन हो जाती है। इसी तरह से ये सोन की भी वही स्थिति है। जाकर के गंगा में मिल जाता है। सोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी सोन के अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य की ओर पूर्व के समुद्र में देता है। पूर्व के समुद्र में देता है। कहने का मतलब पूर्वी भाग में होते हुए वह जाकर के कहा गिरती है? समुद्र में गिर जाती है। पूर्व में कौन से समुद्र जानते हो? किसी को नहीं मालूम। देखा तो पूर्व में बेटा बंगाल सागर में जाकर के वह विलीन हो जाती है। इसी को कह रहा है पूर्व के समुद्र को देता है। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी आदर्श जल पश्चिम के समुद्र को देता है। नर्मदा किधर जाती है? पश्चिम समुद्र की। पश्चिम समुद्र में क्या है? अरब सागर। इस तरह से बेटा ध्यान रखना है। दोनों ही दशा में और दिशाओं में इसके आसपास की जमीन नम होती है। सोन की जमीन, सोन की आसपास की भूमि क्या रहती है? नमी भरी हुई होती है। यह जमीन का गीलापन कई जीवन की धड़कनों को भी पानी के रंग दे रहा है। इस प्रकार से आर्द्र जमीन बन जाता है। आगे देखो बेटा, कितनी आड़ी तिरछी सड़क से चलते हुए अमरकंटक पहुंची। सोन की यह धार इस मार्ग के हर कोण से दिखाई देती है। और देखो, आंकसरई के पेड़ों की गाढ़ी हरियाली पर अटकती है। इस प्रकार से ये नदी के बारे में बताया।
आगे लेखक कहते हैं कि मेरी तरफ जो दृष्टि है वो सराय की गाढ़ी हरियाली की ओर अटकती है, अर्थात मेरा ध्यान उसकी ओर चला जाता है, सराय की ओर। सराय क्या है? वृक्ष है। कैसी वृक्ष है? बड़ी ऊंची, गगनचुंबी कहते बेटा इसको। आकाश को छूने वाले ऐसे ऊंचे वृक्ष होते हैं। तो ये कह रहा वन की सघनता पर आश्वस्त होती है, फिर सोन के मनमोहन में फंस जाती है, उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित होती। और इस सोन नदी के जो लुभा देने वाली आकर्षण है उसकी ओर जो है मन मुग्ध होता है। लंबा घाट चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक के एकदम सानिध्य में पाते हैं। सानिध्य माने निकट, सानिध्य माने निकट। इस प्रकार से हम कहां पहुंच गए चलते चलते? अमरकंटक पर। अमरकंटक सानिध्य में पाते हैं। सोन आंखों से ओझल हो जाता है, इस प्रकार से सोन नहीं दिखाई देती और ये अमरकंटक के घनघोर जंगल दिखाई देता है। बारिश रुक गई है। अमरकंटक की समतल और रक्ताभ छवि से अवरुद्ध होते आगे बढ़ते हैं। देखा प्रकृति के इन छटाओं को लेखक किस तरह से प्रदर्शित कर रहा। कहते हैं कि इस प्रकार से समतल, कहीं पर अमरकंटक की समतल और रक्ताभ कहीं पर समतल बराबर है और अमरकंटक अर्थात पर्वत अर्थात उबड़ खाबड़, कहीं पर ऊंची भूमि तो कहीं पर नीची, परंतु कहीं पर समतल भी है। इस तरह से लेखक कहते हैं कि अमरकंटक समतल रक्ताभ छवि के रूबरू होने आगे बढ़ते हैं। छोटी सी नदी की पतली धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा पार करते हैं। निगाह किनारे लगे बोर्ड पर अटक जाती है और वह साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है, उसकी ओर लेखक जो है उनका ध्यान खींच जाता है। लिखा है नर्मदा, उस पर क्या लिखा है? नर्मदा। इतनी छोटी इतनी पतली यहां बहते हुए इसलिए दिखाई दे रही है कि बरसात का मौसम है। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है और कुछ मंदिर है, मकान है, संत के आश्रम है, कार्यालय है, निर्माणाधीन जैन मंदिर है, जनजीवन है, वनवासियों का निर्द्वंद जीवन है। वनवासियों का निर्द्वंद, जहाँ कोई झंझट ना हो, जहाँ कोई समस्या ना हो, इस तरह से वन में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनकी जीवन के बारे में बताया है। क्या कर रहा है वो? टोकनियों में जामुन लेकर के वनवासी महिलाएं बैठी हैं। पके आम के ढेर हैं। एक अजब शांति है। कुछ मिठाई की, चाय की दुकानें,
इस तरह से विभिन्न जो स्थितियां हैं उसका अवलोकन करा रहे हैं। ठीक, अगले पीरियड में बताएंगे। अच्छी तरह से पढ़ के आया करो, ये पाठ बड़ी लंबी है।